आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम फिर पढ़ेंगे जाबिर बिन हयान की लेसन से। पेज नंबर 49 है, मैं पढ़ूंगी, आप गौर से सुनिए। कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस तरह जाबिर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। हारून रशीद, जो इस वक्त बगदाद का खलीफा था, ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। जाबिर बगदाद गया तो इसकी बड़ी कदर हुई। खलीफा ने उससे इनाम इकराम से नवाजा। जाबिर से पहले दुनिया इल्म कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से नावाकिफ थी। उसने कीमियाई तजुर्बात किए। इन तजुर्बात के उसूल और कायदे मरतब किए। ये उसूल व कवायद अब भी इस्तेमाल होते हैं। ये जाबिर ही था जिसने सबसे पहले हमें बताया कि ठोस चीज़ों को बखारात में कैसे तब्दील किया जा सकता है। उसने ठोस चीज़ों से हल्की लतीफ़ चीज़ें हासिल करके इन्हें दवाओं में मिलाया। इस तरह उसने दवाओं को महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया। ये वही तरीका है जिससे हम आजकल सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। जाबिर यही नहीं रुका, उसने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया। लोहे पर तजुर्बात किए और हमें बताया कि लोहे को किस तरह साफ करके फौलाद में तब्दील किया जा सकता है। जाबिर ने हमें दिखाया कि लोहे को कैसे जंग से बचाया जा सकता है। उसने चमड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त करने के साथ साथ बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। की कशीद करने का आला भी इसी ज़हीन कीमियागर की ईजाद है। ये वही आला है जिससे हम रिटार्ड के नाम से जानते हैं। जाबिर ही ने मैदनी तेजाब ईजाद किया। तेजाब एक नहायत ही कारआमद कीमिया है। कलमी शोरे का तेजाब नाइट्रिक एसिड ईजाद करने का सेहरा भी उसी के सर है। नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त उसके काफ़ी बर्तन ज़ाया हुए। वो जिस बर्तन में भी तेजाब रखता था तो उसमें सुराख हो जाता। जाबिर ने उस बात की परवाह न की, बल्कि किस्म किस्म के बर्तनों में इस तेजाब को जमा करने की कोशिश की। बस इतना ही हम आज पढ़ेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। अपने इस तजुर्बे के दौरान उसने बहुत सारी चीज़ों को ईजाद किया जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। जाबिर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। बगदाद का खलीफा, जो इस वक्त हारून रशीद था, उसने जाबिर को वहां पे बुलाया और उसकी बड़ी कदर की और उसको बड़े इनाम व इकराम से नवाजा। जाबिर से पहले दुनिया इल्मी कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से नावाकिफ थी। जाबिर ही पहला दुनिया का साइंसदान था जिसने इल्मी कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बात किए। उससे पहले दुनिया इससे नावाकिफ थी। उसने कीमियाई तजुर्बात किए। इन तजुर्बात के उसूल और कायदे मरतब किए। ये जाबिर ही था जिसने सबसे पहले हमें यह बताया कि ठोस चीजों को कैसे बखारात में तब्दील किया जा सकता है। और इसने हमें यह भी बताया कि दवाओं को कैसे महफूज रखा जाता है। उसने सब्लिमेशन को भी ईजाद किया, ऑक्सीडेशन को भी ईजाद किया और हमें यह भी दिखाया कि लोहे को कैसे साफ किया जाता है, किस तरह इसको फौलाद में तब्दील किया जाता है। जाबिर ने बहुत से कारनामे अंजाम दे। इसने चमड़ा रंगने का तरीका भी दरियाफ्त किया, बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया, की कशीद भी इसी ने तैयार की। ये बहुत ही ज़हीन कीमियागर था। जाबिर ने ही मैदनी तेजाब भी ईजाद किया, जो एक कारआमद कीमिया है। कलमी शोरे का तेजाब जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं, यह भी इसी ने ईजाद किया। नाइट्रिक एसिड को ईजाद करते वक्त उसके बहुत सारे बर्तन ज़ाया हुए, लेकिन इसने बर्तनों की परवाह न की। इसको उसने जारी रखने की कोशिश की। बाकी वसलम, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ अल्फाज के माने बताऊंगी और कुछ सवाल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इनको आप कॉपी पे लिखना।
कीमियागर, कीमिया बनाने वाला, मरतब तरतीब देने वाला, महफूज हिफाजत से रखा हुआ, ईजाद करना, वजूद में लाना, दरियाफ्त करना, ढूंढ निकालना। क्वेश्चन नंबर पहला मैंने आपको दिखाया है पहली लेसन में। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताऊंगी। जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कहाँ हुई? गाँव में इससे मामूली तालीम हासिल हुई, फिर कोफा वापस आया और मदरसा में दाखिला लिया, वहां मुरवजा तालीम हासिल की। सवाल नंबर 3, जाबिर बिन हयान का क्या नाम था? वो क्या काम करते थे? जाबिर बिन हयान का नाम जाबिर था। वो कीमियागरी के नित नए तजुर्बात करता था। इस दौरान जाबिर ने बहुत सी चीजें ईजाद की। इनको अब कॉपी पर उठाना, और जो बाकी सवाल है इसको मैं अगले क्लास में आपको दिखाऊंगी। बाकी वस्सलाम।